हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय एस आर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हमारा जो अध्याय चल रहा था वो ये था कि भारत के अंदर जो खनिज पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं और इनका जो वितरण है किन किन राज्यों में किन किन क्षेत्रों में कितनी प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है और इनका सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्यों में हो रहा है। अभी जो पिछली क्लास में हमारा जो अध्याय था वो भारत में जो कोयला पाया जाता है उस कोयले को लेकर, जिसमें गोंडवाना का कोयला और टर्शियरी काल का कोयला, जिसमें एंथ्रेसाइड है, बिटुमेन है, लिग्नाइट और पिट प्रकार का कोयला था। जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे तो इनमें कार्बन की मात्रा कम होती जाएगी और जलवाष्प की मात्रा बढ़ती जाएगी। अब देखते हैं कि भारत के अंदर जो टर्शियरी काल का जो कोयला है वो नया कोयला है और गोंडवाना का जो कोयला है वो पुराना था। गोंडवाना का कोयले की जो हमने विस्तार पूर्वक बात की थी उसके थोड़ी से हमारा जो अध्याय है गोंडवाना का वो और बचा। जो नदी घाटी क्षेत्र है इनके अंदर जो कोयले का क्षेत्र है, गोंडवाना का कोयला है वो नदी घाटी क्षेत्र में किन किन में पाया जाता है। इसके बाद में देखें जो टर्शियरी काल का जो कोयला है वो भारत के किन किन राज्यों में पाया जाता है। तो अभी विभिन्न जो नदी घाटी क्षेत्रों के अंदर जो कोयला पाया जाता है इसकी चर्चा करेंगे। विभिन्न नदी घाटियों में कोयला क्षेत्र। प्रथम जो बात हम कर लेते हैं, जो दामोदर नदी, जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी की बात करें, दामोदर नदी, ये दामोदर नदी घाटी का जो कोयला क्षेत्र है वो देश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सर्वाधिक कोयला क्षेत्र या महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र। ठीक है, दामोदर जो नदी घाटी है वो देश का महत्वपूर्ण जो कोयला क्षेत्र है और अपना कौन सा सर्वाधिक कोयला क्षेत्र भी है। अब इसके अंदर देखते हैं कि जो झारखंड है वह पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये नदी है वह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंदर जो बहती है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो भी कोयला क्षेत्र है ये सभी कोयला क्षेत्र इस नदी घाटी क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, यानी कि झारखंड और जो पश्चिम बंगाल के जो कोयला क्षेत्र है वह सभी दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के अंदर। जैसे बात करते हैं महत्वपूर्ण जो कोयला क्षेत्र है, झरिया व रानीगंज, जो कोयला क्षेत्र है वह किस नदी घाटी क्षेत्र के अंदर है, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के जो कोयला क्षेत्र है वो भी किसमें आते हैं, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं इस दामोदर नदी घाटी के बाद में अगली जो नदी घाटी आती है वो आती है महानदी। महानदी घाटी, जो महानदी घाटी क्षेत्र है इसके अंदर जो कोयला क्षेत्र आते हैं इसमें बात करते हैं छत्तीसगढ़ जो ओडिशा है, कौन सा, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, वह ओडिशा के जो कोयले भंडार है वह सभी किस में आते हैं, महानदी घाटी क्षेत्र में। कोयले भंडार, ठीक है, दामोदर नदी और महानदी। इसके बाद में जो सोन नदी है, तीसरी है सोन नदी। सोन नदी घाटी क्षेत्र, इसमें बात करते हैं तो उत्तरी एमपी पहला, यानी जो सोन नदी घाटी क्षेत्र है इसके अंदर उत्तरी पूर्वी जो मध्य प्रदेश है वह उत्तरी पूर्वी और उत्तरी छत्तीसगढ़ व दक्षिणी
पूर्वी यूपी, यहाँ पे जितने भी कोयले भंडार हैं, उत्तरी पूर्वी एमपी, उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी पूर्वी यूपी के सभी कोयले भंडार, सभी कोयले के जो भंडार है वो आते हैं किसमें, सोन नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत। अब इसके अंदर बात करते हैं, महत्वपूर्ण बात करें, सिंगरौली जो क्षेत्र है, सिंगरेनी और सिंगरौली दो थे, तो सिंगरौली जो क्षेत्र है ये जो कोयला भंडार किस नदी घाटी क्षेत्र में आता है, सोन नदी घाटी क्षेत्र में आता है। और सिंगरेनी जो था वो कौन से क्षेत्र में, कौन से राज्य में था, तमिलनाडु के अंदर था। तो सिंगरौली कौन सी में है, मध्य प्रदेश के जो कोयला क्षेत्र है वो किस नदी घाटी क्षेत्र में आता है, सोन नदी घाटी क्षेत्र में आता है। और जो सिंगरेनी बात करते हैं वो आता है तमिलनाडु के अंदर था, कौन सा कोयला क्षेत्र, सिंगरेनी। अगली बात करते हैं जो गोदावरी है, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र कौन सा है, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र। गोदावरी की बात करते हैं, इसके अंदर आता है दक्षिणी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और तेलंगाना। यहाँ पे जितने कोयले भंडार हैं वो किस में आते हैं, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र के अंदर आते हैं। कौन कौन से, दक्षिणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये जो क्षेत्र है वो गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र के अंदर अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ में बात करते हैं वर्धा है, पांचवें नंबर पे कौन सी, वर्धा। तो वर्धा जो नदी घाटी क्षेत्र है वो गोदावरी गोदावरी के जस्ट पूर्व पश्चिम के अंदर है, कौन सा, वर्धा नदी घाटी क्षेत्र, नदी घाटी क्षेत्र। इसमें बात करते हैं जो गोदावरी, इसमें जो महाराष्ट्र है, नागपुर, चंद्रपुर, तो महाराष्ट्र के अंदर कौन सा, नागपुर है, चंद्रपुर और यवतमाला। ये जो कोयला क्षेत्र है वो किस नदी घाटी में आते हैं, वर्धा क्षेत्र में, कोयला क्षेत्र। यानी कि वर्धा नदी घाटी क्षेत्र के अंदर महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर, यवतमाला जो कोयला क्षेत्र है वो किस में आते हैं, वर्धा नदी घाटी क्षेत्र में आते हैं। दामोदर की बात करें, देश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र, और जो ये कोयला यहाँ पर सर्वाधिक जो कोयला है वो देखिए दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के अंदर आता है। झारखंड और पश्चिम बंगाल आता है, झारखंड और पश्चिम बंगाल जितने भी कोयला क्षेत्र जैसे रानीगंज और जरिया है वो किस नदी घाटी में आते हैं, दामोदर में आते हैं। महानदी की बात करें, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा जो कोयली क्षेत्र जितने भी है वो किसमें आते हैं, महानदी के अंतर्गत आते हैं। सोन की बात करते हैं, उत्तरी पूर्वी एमपी है, उत्तरी छत्तीसगढ़ है, दक्षिण पूर्वी यूपी है। इसके अंदर जो सिंगरौली जो क्षेत्र है, सिंगरौली जो क्षेत्र है कोयला क्षेत्र वो किसमें आता है, सोन नदी घाटी क्षेत्र में आता है। गोदावरी की बात करते हैं, दक्षिणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये जो क्षेत्र है वो किसमें आते हैं, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र के अंदर। इसमें जितने भी कोयला क्षेत्र वो किसमें पाए जाते हैं, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में। वर्धा की बात करें, महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर और यवतमाला जो क्षेत्र है वो किसमें आते हैं, वर्धा नदी घाटी क्षेत्र में आते हैं। ये जो कोयला क्षेत्रों की बात है वो हमारी गोंडवाना का जो पुराना कोयला है वो अब करेंगे टर्शियरी काल का जो कोयला है, 150 करोड़ से लेकर 2 से 4 करोड़ वर्ष के बीच में जो भी कोयला क्षेत्र कोयला बना है वो टर्शियरी काल के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर देखेंगे हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है और असम है, मेघालय, जो पहाड़ी क्षेत्र जितने पाए जाते हैं इसके अंदर कौन सा कोयला पाया जाता है, टर्शियरी काल का। इसमें ये देखते हैं कि इसका जो उत्थान है लास्ट में हुआ है, तो जो कोयला यहाँ पे बना वो क्या है, अभी नया है। अब बात करें टर्शियरी काल के कोयले की, अब बात करें टर्शियरी काल का कोयला। नया कोयला भंडार 1.5 करोड़ से 4 से 5 करोड़ वर्षों के बीच में इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की। इसमें दो क्षेत्र कौन से हैं, एक तो उधमपुर, एक तो है उधमपुर, दूसरा है रिपासी। एक था कौन सा, उधमपुर और रिपासी। अब इसमें देखते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के दो क्षेत्र हैं जिसके अंदर टर्शियरी काल का कोयला निकाला जाता है वो है उधमपुर और रिपासी।
अब जो रीपासी जो क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र है, इसमें जो एंथ्रेसाइड प्रकार का कोयला पाया जाता है, कौन सा? एंथ्रेसाइड का। एंथ्रेसाइड प्रकार का कोयला पाया जाता है, लेकिन इसका उत्खनन नहीं होता है, उत्खनन नहीं हो रहा है। यानी जो एंथ्रेसाइड प्रकार का कोयला पाया जाता है रीपासी के अंदर, कोयले की जो पेटी पाई जाती है, इसका उत्पादन अभी या उत्खनन इसका नहीं किया जा रहा है, किसका? एंथ्रेसाइड वाले का। तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें उत्खनन तो हो रहा है उधमपुर में, और जो रीपासी इसमें एंथ्रेसाइड प्रकार का कोयला पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में है चंबा घाटी। कौन सी है? चंबा घाटी जो क्षेत्र है वो किसमें है? हिमाचल प्रदेश में। उधमपुर, रीपासी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे है कौन सी? चंबा घाटी क्षेत्र। फिर अरुणाचल प्रदेश में बात, सॉरी पश्चिम बंगाल में बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में देखते हैं, इसमें तो दार्जिलिंग। कौन सा है? दार्जिलिंग। और एक जलपाइगुड़ी, जलपाइगुड़ी, दार्जिलिंग और जलपाइगुड़ी। अब जो दार्जिलिंग है इसमें है दलिंग कोट, दलिंग कोट। दार्जिलिंग का क्षेत्र कौन सा है? दलिंग कोट का। और जलपाइगुड़ी, यानी पश्चिम बंगाल में जलपाइगुड़ी और दलिंग दार्जिलिंग दो क्षेत्र। दार्जिलिंग की जो चाय है वह विश्व प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग की चाय विश्व प्रसिद्ध है। सर्वाधिक चाय आसाम की, लेकिन जो विश्व प्रसिद्ध चाय वो कहां की है? दार्जिलिंग की है। अब जो हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर और पश्चिम, इसके बाद में देखते हैं जो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, इस अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं इसमें दो क्षेत्र है, नामचिंग और नामफुक, और नामफुक। अरुणाचल प्रदेश के नामचिंग और नामफुक हो गए। अब जो नामचिंग इसमें है तिसप, तिसप जो क्षेत्र है वो नामचिंग का है, कहां पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और नामफुक जो ये क्षेत्र है वो कहां के? अरुणाचल प्रदेश के। टर्शियरी काल का कोयला पाया जाता है। असम की बात करते हैं, असम में दिल्ली, जयपुर, असम की बात करते हैं यहां पे तो दिल्ली, ज, दिल्ली, जयपुर, ये जो क्षेत्र है कहां पे है? असम के अंदर है। एक बात है डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़ भी कहां पे है? असम के अंदर, जो जिसमें टर्शियरी काला कोयला पाया जाता है। और माकूम। और बात करते हैं शिव सागर। कौन सा है? शिव सागर। दिल्ली जयपुर के बाद इनमें दिल्ली जयपुर वाले क्षेत्र में देखते हैं, इसमें अंदर को जो आता है तिनसुकिया है, लाखुनी है, तिनसुकिया, जो लाखुनी क्षेत्र है वह दिल्ली जयपुर वाला जो क्षेत्र है वहां पे आता है। नाजीरा है, दिल्ली जयपुर में तिनसुकिया, नाजीरा, लाखोनी, डिब्रूगढ़, माकुम और शिवसागर जो क्षेत्र है वो कहां पे? असम के अंदर, जहां पे क्या पाया जाता है? टर्शियरी काला कोयला पाया जाता है। और बात करते हैं मेघालय की। मेघालय की बात करें, इसमें गारो, खासी, जयंतियां। गारो, खासी, जयंती जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे क्या निकाला जाता है? कोयला निकाला जाता है। और जो कोयला किस काल का? टर्शियरी काल का कोयला निकाला जाता है। गारो, खासी, जयंतियां
चेरापूंजी, ये जो क्षेत्र है वो कोयले के लिए जाना जाता है, मेघालय के। लेकिन मेघालय के कोयले में जो टर्शियरी काल का जो कोयला पाया जाता है, इसकी विशेष बात यह है कि मेघालय के अंदर जो भी कोयला, ये यहाँ पे मेघालय यहाँ पे लिखा हुआ है बस, ठीक है। यहाँ पर जो भी कोयला पाया जाता है वो सभी वहां के निवासियों के, जो स्थानीय निवासी है, के अधिकार क्षेत्र में है, अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है। यानी गारो, काशी, जयंतिया और जैन चेरापूंजी, यहाँ पे जो भी स्थानीय टैक्सी काला कोयला पाया जाता है वो वहां के जो स्थानीय निवासी है उन्हीं के अधिकार क्षेत्र के अंदर है। इनमें बात करते हैं कि जो यहाँ पे जो खनन हो रहा है, कहाँ पे, मेघालय के अंदर, उसका नाम है रेट होल मेथड। रेल हो मेथड, ये जो प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, ये अभी प्रक्रिया पूर्ण रूप से बंद की हुई है रेट ऑफ होल वाली। इसमें क्या होता है कि इसमें जो कोयले का खनन होता है वो एक छोटी नलिकाओं के रूप में, छोटे छिद्र के रूप से क्या किया जाता है, खनन किया जाता है। तो वहां पे जो मजदूर होते हैं उनकी मृत्यु की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो वैसे खासकर इस पर जो प्रक्रिया है खनन करने की, ये किसकी प्रक्रिया है, खनन की। जो खनन की प्रक्रिया रूट होल, इस प्रक्रिया को अभी गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। लेकिन जो असम के जो क्षेत्र है उसमें जो स्थानीय लोग इसी प्रक्रिया से क्या करते हैं, कोयले का उत्खनन करते हैं या उसका खान खोद के इसे निकालते हैं। रूट होल में क्या करता है, छोटा छिद्र होता है, उस छिद्र के माध्यम से जो मजदूर है उसे थोड़ा थोड़ा करके क्या निकालते हैं, कोयला निकालते हैं। कभी क्या है कि वहां से वो छिद्र वगैरह ढहने से क्या है, यहाँ पे जो मृत्यु की संभावना सर्वाधिक बनी हुई रहती है। तो इसलिए इस प्रक्रिया को भी पूर्ण रूप से बंद करा है, क्योंकि इसमें मजदूरों की जान जोखिम में रहती है। तो रेड होल जो मेथड है वह कौन से राज्य के अंदर चल रही है, मेघालय के अंदर, जिससे कोयला निकाला जाता है। और जो मेघालय का जो कोयला क्षेत्र है वो वहां के निवासियों के अधिकार क्षेत्र के अंदर है। अब देखो लिग्नाइट कोयला है, उसकी तरफ बात कर लेते हैं। लिग्नाइट कोयले के जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक कौन कौन सी जगह है।